द्रौपदी का श्राप महाभारत का एक अनसुना पहलू। महाभारत की गाथा में द्रौपदी का नाम वीरता और संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनकी पीड़ा और अपमान के तल में छिपा एक श्राप भी हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं को नया मोड़ देता है? द्रौपदी का अपमान, कौरव सभा में उनका चीरहरण, उनके भीतर क्रोध और पीड़ा का तूफान ले आया। इस पीड़ा ने न केवल उनके जीवन और भाग्य को बदला, बल्कि उनके मुख से निकले श्राप ने भविष्य का भी आकार दिया। वह दिन जो सारे धर्म और मर्यादा को तोड़ता नजर आया, कौरव सभा का वह क्षण जब दुशासन ने सबके सामने द्रौपदी का अपमान किया। एक महारानी जो न्याय और दया की प्रतिमूर्ति थीं, अपने ही परिवार के हाथों बेइज्जती का सामना कर रही थीं। उनकी चीखें और पुकारें सबको मौन कर गईं, लेकिन उनके अंदर जलता क्रोध किसी और ही रूप में प्रकट होना था। यह क्रोध, यह असहनीय पीड़ा एक श्राप के रूप में निकलकर सब कुछ बदलने वाला था। अपमान की इस चरम सीमा ने द्रौपदी के हृदय में एक भयानक श्राप को जन्म दिया। उन्होंने कौरवों के विनाश की भविष्यवाणी करते हुए श्राप दिया कि उनके कर्मों का परिणाम उनके वंश का अंत होगा। उनका यह श्राप कौरव कुल की विनाश लीला का एक बड़ा कारण बना। श्राप केवल कौरवों तक सीमित नहीं था। द्रौपदी ने अपने अपमान की चुभन को न केवल शब्दों में उतारा, बल्कि यह तय कर लिया कि उनकी अगली पीढ़ियां भी इस दर्द की छाया महसूस करेंगी। श्राप देने के बाद भी द्रौपदी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पांडवों को साथ लेकर जीवन की यात्रा शुरू की, लेकिन उनका हृदय हमेशा उन घावों को सहलाता रहा जो उनके आत्मसम्मान पर लगे थे। महाभारत के अंत में द्रौपदी ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन उनके श्राप की गूंज इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह कहानी हमें दिखाती है कि पीड़ा से निकला एक शब्द भी काल और भाग्य को पलट सकता है। द्रौपदी की कहानी केवल व्यक्तिगत अपमान और प्रतिशोध की नहीं है। यह हमें न्याय, समानता और शक्ति का एहसास दिलाती है। यह श्राप हमें बताता है कि समाज में महिला के प्रति दुर्व्यवहार का अंत कितना सर्वनाशकारी हो सकता है। द्रौपदी की पीड़ा और उनके श्राप का इतिहास हमें यह सिखाता है कि अन्याय सहने की सीमा होती है। यह कथा उन लोगों का आईना है जो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। द्रौपदी के इस अनसुने पहलू ने महाभारत को नया आकार दिया। उनकी पीड़ा, उनका क्रोध और उनका श्राप न केवल पौराणिक गाथा का हिस्सा है, बल्कि यह आज भी समाज में सही और गलत के फर्क को उजागर करता है। इस गहराई तक जाने के बाद हम आपसे पूछते हैं, आपके अनुसार इस कथा का क्या संदेश है? क्या इस श्राप में जीवन और समाज के बड़े सबक छुपे हैं? अगर आपको द्रौपदी के इस श्राप और महाभारत के इस अनदेखे पहलू ने कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसे ही और पौराणिक रहस्यों व कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर इतिहास और मिथकों का अन्वेषण जारी रखें।